Friends, how are you? I hope you are safe at home. Welcome to High Tech Classes. आज आपको पढ़ाया जाएगा टॉपिक मैनेजमेंट। क्लास +2 के अंदर आपकी बीएसटी का फर्स्ट टॉपिक मैनेजमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट? क्या होता है मैनेजमेंट? एक सिंगल पर्सन कभी भी क्या नहीं कर सकता, अकेला कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर सकता, कंप्लीट नहीं कर सकता। उसके लिए उसे किसकी जरूरत पड़ती है? ग्रुप एक्टिविटीज की जरूरत पड़ती है। तो सिंगल हैंडेड जब हम कोई भी काम नहीं कर सकते, हमें ग्रुप की जरूरत पड़ती है, तो देन हमें क्या करना पड़ता है? मैनेज करना पड़ता है उस चीज को। तो मैनेजमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज द आर्ट गेटिंग डन थ्रू अदर्स फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट है जिसके द्वारा हम दूसरों से क्या निकलवाते हैं? काम निकलवाते हैं। यानी दूसरों से काम निकलवाने की कला ही क्या कहलाती है? मैनेजमेंट कहलाती है। मैनेजमेंट के अंदर दो टॉपिक होते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट कौन करता है? मैनेजमेंट मैनेजर करता है। तो मैनेजर कौन होता है? तो मैनेजर इज ए पर्सन हु परफॉर्म ऑल द प्रोडक्शन एक्टिविटीज। वो क्या करता है? सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है, सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करता है, सारी प्रॉब्लम्स को किस प्रकार सॉर्ट आउट किया जाए उसको क्या करता है? वो मैनेज करता है। तो मैनेजर इज ए पर्सन हु परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। और वो जो एक्टिविटीज परफॉर्म करता है तो दैट इज कॉल्ड क्या कहलाती है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर एक मैनेजर दो कॉम्बिनेशंस को लेकर के चलता है, या तो वो इफेक्टिवनेस वर्क करेगा या वो एफिशिएंसी वर्क करेगा। तो ये दो भी क्या है? ब्रॉड सेंस रखते हैं हमारी मैनेजमेंट के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक मैनेजर के लिए कि वो डिसाइड करे कि जो वो प्रोडक्शन कर रहा है वो एफिशिएंसी मैनर के अंदर हो या इफेक्टिव मैनर के अंदर हो। तो सबसे पहले हम इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिवनेस एंड व्हाट डू यू मीन बाय एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस, मोस्टली बच्चों को केस स्टडीज में दिक्कत रहती है कि केस स्टडीज को कैसे सोल्व किया जाए। तो सबसे पहले बेटा इफेक्टिवनेस के अंदर हम क्या लिखते हैं? स्पेलिंग में टी आता है, तो टी से टाइम बेनिफिट एनालिसिस। टाइम बेनिफिट एनालिसिस क्या कहता है? टाइम बेनिफिट एनालिसिस कहता है कि मेरा जो जॉब है, मेरा जो काम है वो टाइम पे होना चाहिए, नो मैटर वट एवर द कॉस्ट, की कॉस्ट क्या आ रही है। अगर आपको कोई टास्क दिया जाता है और वो टास्क आपको क्या करना है? कंप्लीट ऑन टाइम, तो दैट इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को जब हम राइट करते हैं तो उसमें क्या आता है? सी से क्या आता है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कहता है कि कॉस्ट कम से कम आनी चाहिए, नो मैटर वट एवर द टाइम, कि टाइम कितना लग रहा है नो मैटर, इसके अंदर कॉस्ट क्या आनी चाहिए? कम से कम आनी चाहिए। जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन में हम ये देख के चलते हैं कि या तो इफेक्टिवनेस वर्क हो या एफिशिएंसी वर्क हो। इफेक्टिवनेस में टी आता है तो टाइम बेनिफिट एनालिसिस, और सी आता है तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से भी जानी जाती है, जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। अगर कहता है कि नो हैंड इन गोल नो नीड ऑफ मैनेजमेंट, अगर आपके हाथ में कोई गोल नहीं है तो आपको मैनेजमेंट की जरूरत भी नहीं है। तो सबसे पहले मैनेजमेंट हम तभी करेंगे जब हमारे हाथ में क्या होगा? गोल होगा, कोई टारगेट होगा जिसे हमें क्या करना है? अचीव करना है। मैनेजमेंट इज ऑल पैरावेसिव। ऑल पैरावेसिव क्या होता है बेटा? ऑल स्पेयर्स पे एप्लीकेबल। ऑल स्पेयर्स यानी बिजनेस एक्टिविटी और नॉन बिजनेस एक्टिविटीज। इसके अंदर हम ये भी कह सकते हैं कि एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू 0। तो अगर मैनेजमेंट में से एक चीज भी माइनस हो जाए तो वो किसके बराबर हो जाती है? 0 के। तो ऑल पैरावेसिव, बिजनेस एक्टिविटी हो चाहे नॉन बिजनेस एक्टिविटी, हमें किसकी नीड पड़ती है? मैनेजमेंट की नीड पड़ती है। मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूस कैसे? आज मैंने मैनेजमेंट कर लिया, किसी भी चीज को लेकर के टास्क को कंप्लीट करना है, क्या मुझे देन नेक्स्ट डे मुझे मैनेजमेंट की नीड नहीं है? नहीं। मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो लगातार चलती रहती है। मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन बोली थी कि एक सिंगल पर्सन सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर सकता, उसके लिए उसे ग्रुप एक्टिविटी की जरूरत पड़ती है। तो मैनेजमेंट क्या है? एक ग्रुप एक्टिविटी है। जब हम कोई टास्क दिया जाता है, ग्रुप में काम करने के लिए कहा जाता है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? मैनेजमेंट करते हैं। मैनेजमेंट इज डायनामिक फंक्शन। डायनामिक होता है बेटा, जैसे इन्वायरमेंट में चेंज आ गया, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, किसी भी टाइप का अगर कोई चेंजेस आते हैं तो हमें मैनेजमेंट करना पड़ता है। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स।
इंटेंजिबल क्या होता है? जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट हम कहीं भी, मान लीजिए अगर हम किसी टास्क को टाइम पे कंप्लीट करते हैं या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से कंप्लीट करते हैं तो हम कहते हैं मैनेजमेंट इज वेरी गुड। तो हमने मैनेजमेंट को कैसे देखा? हमने उसे टच करके नहीं देखा, जस्ट लाइक फील, हमने उसे फील किया, तो मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स कहलाता है। अब आता है बेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है? इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू जीरो। अगर आपकी मैनेजमेंट में से किसी भी एक चीज को माइनस कर दिया जाए तो वो किसके बराबर हो जाती है? जीरो के। तो अगर आपका एक क्वेश्चन आता है एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू जीरो, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? यस, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू जीरो। इट इज एक्सप्लेन बाय द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर क्वेश्चन आपका ये आता है तो एक्सप्लेन क्या करेंगे आप? इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले इंपॉर्टेंस का फर्स्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। मैंने अभी आपको फीचर्स में बताया कि नो गोल इन हैंड तो नो नीड ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपके हाथ में गोल नहीं है तो आपको मैनेजमेंट की नीड भी नहीं है। तो वो कहते हैं कि इट हेल्प्स, मैनेजमेंट हमारी हेल्प करता है ताकि हम अपना जो टारगेट है, प्री डिटरमाइंड जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो हम क्या कर सके? अचीव कर सकें। इट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मैंने अभी आपको क्लियर किया। एफिशिएंसी, सी से क्या मतलब होता है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो ये हमारी ऐसी एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है कि इट इंक्रीज, हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए। इट मीन्स हमारी कॉस्ट कम आए और हमारा प्रोडक्शन अच्छे लेवल पे बने और प्रॉफिट क्या हो जाए? मैक्सिमाइज हो जाए। कॉस्ट कम और प्रॉफिट ज्यादा। इट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैंने अभी बताया आपको उसके फीचर्स के अंदर कि डायनामिक, अगर डायनामिक इन्वायरमेंट में चेंज आता है तो मैनेजमेंट हमारी हेल्प करता है उस सिचुएशन के अंदर उसे क्या करने में? मैनेज करने में। अगर सोशल, पॉलिटिकल, लीगल किसी भी टाइप में चेंजेस आते हैं तो मैनेजमेंट हमारी क्या करता है? हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। एक इंसान का पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उसको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसका राइज हो जाए, उसकी फाइनेंशियल नीड्स पूरी हो जाए, उसको सोसाइटी के अंदर क्या मिल जाए? सम्मान मिल जाए, प्रेस्टीज मिल जाए। तो मैनेजमेंट जितना आप अच्छा करोगे, आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव, आपका जो टारगेट है वो भी क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। जब आप बढ़िया मैनेजमेंट करते हो तो आपका बिजनेस टाइम टू टाइम क्या करता है? लॉन्ग टाइम ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट करता है। तो आप उसके द्वारा जो पैसा आप कमाते हैं, आप सोसाइटी का क्या करते हो? डेवलपमेंट करते हो, यानी उसका कुछ हिस्सा आप सोसाइटी के वेलफेयर में यूज करते हो। तो अभी हमने टॉपिक पढ़ा एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू जीरो। इट इज एक्सप्लेन विद द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। देन हमारा टॉपिक आता है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिसे हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। आगे ये आपके जल के चैप्टर्स बन जाएंगे। अभी हम पढ़ेंगे फंक्शन क्या है या प्रोसेस क्या है, कि मैनेजमेंट की प्रोसेस कैसे हम फुलफिल करते हैं, यानी किस प्रकार इसकी प्रोसेस चलती है, कौन कौन से फंक्शन है जो मैनेजमेंट में फॉलो किए जाते हैं। तो सबसे पहले आता है प्लानिंग। हम जब मैनेजमेंट करते हैं, ये लाइन वाइज चलते हैं बेटा, कि प्लानिंग क्या होगी, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, फिर हम स्टाफिंग करेंगे, देन डायरेक्टिंग करेंगे, तो देन कंट्रोलिंग करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। देन आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? तो हमने जो सोचा था, हमने जो प्लान किया था, दैट इज मेंटल एक्टिविटी। जब हम अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं, उसे हम रियलिटी का रूप दे देते हैं, तो दैट इज वो क्या बन जाता है? हमारा ऑर्गेनाइजिंग बन जाता है। जब हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाता है। जब हमने स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर लिया तो देन क्या करना? राइट पीपल को राइट प्लेस पे फिल करना। तो राइट पर्सन को जॉब देना स्टाफिंग कहलाता है। जो हमारा 6 चैप्टर है इसके अंदर हम पढ़ेंगे किस प्रकार रिक्रूटमेंट की जाती है, किस प्रकार हम सिलेक्शन करते हैं, किस प्रकार हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग होता है बेटा उनको गाइडेंस करना, टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस देना, ताकि वो अच्छे से क्या कर सके? हमारे प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। लास्ट आता है बेटा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग होता है एक्चुअल रिजल्ट को डिजायर्ड रिजल्ट के साथ कंपेयर करना। आपने प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव लेके चले थे कि 1 मंथ में मुझे ये टारगेट कंप्लीट करना है, क्या वो टारगेट आपका कंप्लीट हुआ? तो कंट्रोलिंग के अंदर हम क्या करते हैं बेटा? एक्चुअल रिजल्ट को डिजायर्ड रिजल्ट के साथ कंपेयर करते हैं। आपका टारगेट था 1 मंथ में 1 लाख रुपीज कमाना है, लेकिन आपने 80,000 कमाए। क्या बात? आपकी प्लानिंग गलत थी, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कहाँ मिस्टेक रह गई? लेकिन आपका टारगेट था जो 1 लाख रुपीज का, आपने 1,10,000 कमाई। इट मीन्स आपकी प्लानिंग अच्छी थी, ऑर्गेनाइजिंग अच्छी थी, स्टाफिंग अच्छा था, डायरेक्टिंग अच्छी थी। यानी एक्चुअल रिजल्ट को डिजायर्ड रिजल्ट के साथ कंपेयर करना ही क्या कहलाता है?
कंट्रोलिंग कहलाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो देन अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन दबाइएगा। थैंक यू।